आदाब नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी और आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24। आज हम पहुंचे हैं अनुपसेर विधानसभा क्षेत्र के गांव लोधई में, जहां सपा का एक युवा चेहरा निकल कर आया है, जो आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर अनुपसेर में पीड़ित जो परिवार है, जो हाथरस भगदड़ में उनके परिवार मारे गए थे, उनकी मदद के लिए चेक सौंपे हैं। और राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से करने वाले युवा चेहरा हमारे साथ हैं, प्रशांत शर्मा जी। उनसे आज जानेंगे क्यों राजनीति में कदम रखा है, क्या सेवा करना चाहती हैं क्षेत्र की जनता की। चलिए मेरे साथ, आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं तहकीकात न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आप आए और लगातार मैं देखता रहता हूँ कि आप जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं, उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसी की राह पे आज आप चलकर यहाँ तक आए और मुझे अपनी बात को अपने चैनल के समक्ष रखने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए आपका दोबारा से बहुत-बहुत आभार। समाजवादी पार्टी में तो मैं पिछले 7-8 सालों से हूँ, लेकिन अब ये देखने में आया है 2017 के बाद से, जब से सरकार आई है, तब से लोगों पे अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। लोग बहुत दुखी हैं इस सरकार से अब, है ना? लोगों के काम नहीं होते हैं, इनके विधायकों के काम नहीं होते हैं, इनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं। तो लोग इस टाइम इनसे बड़े पीड़ित हैं। हवा-हवाई, झूठ बोल के धर्म के नाम पर इन्होंने सरकार बना तो ली, एक बार चलो 2 बार भी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रही। बहुत जनता इनसे बहुत परेशान है, क्योंकि कहीं भी सुनवाई पीड़ित और दुखी आदमी की नहीं हो रही है। तो इसी चीज़ को लेके हम आम आदमी की, आम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, जो यहाँ पे आए समाजवादी पार्टी से जुड़े, और जन-जन तक हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एक आदेश है पीडीए, उस पीडीए के थ्रू ही हम लोगों के बीच जा रहे हैं। सब समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और 2027 में इस सरकार को उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम सब लोग, हर एक कार्य, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, मैं भी एक समाजवादी का सिपाही हूँ, बिल्कुल ले चुके हैं, और 27 में उनको मुख्यमंत्री बना के ही हम लोग दम लेंगे। लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की देश में पार्टी बनकर उभरी है और उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की, क्या कहना? देखिए, ये उम्मीद हम अगर कहें, फिर भी उम्मीद से 10-12 सीटें हमारी और कम रह गई। मतलब हम ये सोच के चले थे कि 60 के करीब सीटें आएँगी, लेकिन गठबंधन को 43 सीटें आई, थोड़ी-सी कम रही। लेकिन फिर भी बैसाखी पे ला दिया। बैसाखी पे ला दिया, और प्रधानमंत्री जी का चेहरा आप देख रहे हो, बिल्कुल उड़ा-उड़ा है। उस कॉन्फिडेंस को कम करने का कार्य किसी नेता ने किया है, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। जी, जो हवा में बैठे हुए थे, ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हुए थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। संविधान के साथ जो खेल रहे थे, संविधान को बदलने की जो कोशिश कर रहे थे, उस षड्यंत्र को तोड़ने का काम किसी ने किया, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, और उस चीज़ को जनता ने देख भी लिया कि किस तरह से इनके पैर उखाड़ दिए। संविधान का मुद्दा भी हावी रहा चुनाव में, उसका भी फायदा मिला है। नहीं, हावी नहीं रहा, ये सच्चाई थी। भाई 400 पार इनके लल्लू सिंह ने ही कहा था अयोध्या में। उन्होंने कहा था आप कि जीतने के लिए तो हमें इतनी सीट चाहिए, अगर संविधान बदलना है तो 400 सीट लाइए। ये सच्चाई थी। इनके पैर उखाड़ दिए, वरना ये संविधान को बदलने की कोशिश भी कर सकते थे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिसके बलबूते आज हम लोग अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, हर समाज जो बराबरी का हमें हक देता, उसी संविधान को बदलने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके नाकाब मंसूबों को अखिलेश यादव जी ने कामयाब नहीं होने दिया। राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, अयोध्या जैसी सीट हार गई। तो देखिए, भगवान राम के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनका राजनीतिकरण करना चाह रहे थे, और रिजल्ट आपके सामने है। विदाई अयोध्या से ही हुई है। विदाई भगवान राम ने विदाई कर दी है, क्योंकि राजनीतिकरण धर्म के नाम पे कभी नहीं चलेगा। आप लोगों को डराते हो, धमकाते हो, ये खा जाएगा हमें, वो खा जाएगा। अरे! मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। क्या धर्म हमारा इतना छोटा धर्म है कि हज़ारों साल पुराना है। गंगा जमुनी तहज़ीब वाला ये देश रहा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इतना प्यारा देश रहा है, उसको आप उसमें दीमक की तरह आप लोग काम कर रहे हो, ज़हर घोल रहे हो हमारी इंसानियत में। तो इस तरह का मैसेज जनता ने लेकिन इनको नकार दिया। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये रोज़गार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये मुद्दे हैं। आप मेरे गाँव से अभी 1 डेढ़ किलोमीटर दूर बिबियाना चिकित्सा केंद्र है, कुछ भी नहीं है। किसी को छोटी से छोटी कुछ भी हो जाए, मान लो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो जाए, मेरे चोट लग जाए, मुझे इलाज लेने के लिए यहाँ से दूर प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं इस पे काम कर रहे हो आप? क्यों नहीं आप स्वास्थ्य पे काम कर रहे हो? क्यों नहीं आप शिक्षा पे काम कर रहे? आप एक भी अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज बताइए क्षेत्र में। नहीं है ना कोई भी। हमारे यहाँ से 2-2 बार विधायक हैं, सरकार ने मौका दिया, सांसद हमारे यहाँ से तीसरी बार चुने हैं। आप बताइए, एक भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज कोई है ही नहीं। आप अच्छा बताइए, कोई स्वास्थ्य केंद्र बताइए जो काम हुआ है। आप मुझे कोई भी
अनूपसर विधानसभा में पूरे बुलंदशहर जिले में कोई एक काम बता दो, नहीं है सर, हवा हवाई बातों से काम नहीं चलेंगे। लोकसभा भी चुनाव संपन्न हुआ है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। यदि अखिलेश यादव ने आप पर दाव लगाया तो क्या तैयारी रहेंगी आपकी? देखिए, ये तो खैर पार्टी का निर्णय है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय रहेगा। जो भी वो निर्णय लेंगे, हम उस निर्णय के हमेशा साथ हैं और पूरे तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से हमें मुख्यमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश से। और इस बार 2027 के चुनाव में कई बार हम किन्हीं कारणों से चूक जाते हैं, बुलंदशहर में चूक जाते हैं, 1-2 सीट हमें नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार 2027 के चुनाव में ये हमारा वादा है, पूरा दम लगा देंगे। 5 सारी विधानसभा की सीटें, सातों की सातों, इस बार हम समाजवादी पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव? सर, मुद्दे ही मुद्दे हैं, काम हुआ कहाँ है क्षेत्र में? मैंने बताया ना आपको। आप आस-पास कोई बता दो, चिकित्सा केंद्र नहीं है, कोई स्वास्थ्य की कोई शिक्षा नहीं है, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है इनका, रोजगार युवाओं पे है नहीं। रोज वो लगा देते हैं रोजगार मेला, रोजगार मेला, रोजगार मेला। 10-10 हजार की कंपनियों को पकड़ के, फर्जी कंपनियों को, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, कंपनियों को पकड़ेंगे, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन लेंगे जीएसटी का, वहां बैठा देंगे, युवाओं से फार्म भराएंगे और वहां पे दलाली चलती है। फार्म भरने के लिए युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं और बार बार भर्तियां लीक हो रही हैं। आप बताइए, एक भी पेपर नीट का लीक हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया है अभी, और एनईटी का पेपर, यूजीसी नीट का पेपर लीक हो गया। बताओ कहाँ जाए युवा? एक बार सर एक पेपर लीक हो जाता है ना, एक माँ बाप को, एक गरीब परिवार को जो अपने बच्चों को खेती किसानी करके पढ़ाता है, उसे इतनी उम्मीद रहती है सरकार से कि वो सरकार आएगी, मेरा बच्चा कुछ बन जाएगा, चलो मेरे बच्चे का नंबर आ जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलता है उस परिवार को कि मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की और वो पेपर आज फिर लीक हो गया, उस परिवार पे क्या गुजरती है सर? तो वैसे किसानों की हालत बहुत दयनीय है। उसमें भी किसान जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन ये सरकार पेपर भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा था, किसी चीज में ये सरकार रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, पेपर लीक करने में तो रिकॉर्ड ही बना देगी। रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड बना देंगे और बना रहे हैं अभी तो। बना रहे हैं। जब तक ये रहेंगे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, कुछ नहीं करा पाएंगे। ये हर जगह से नकार दिए हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री खुद खुलेआम बोल रहे हैं, आप देख रहे हो, मंचों से बोल रहे हैं, इस सरकार की बार बार वो अवहेलना कर रहे हैं, खुले मंचों से इनका विरोध कर रहे हैं। और बाबा का और मौर्य जी का तो आपने सब कुछ देख लिया क्या चल रहा है। तो इस टाइम इनके संगठन में अंदरून इतनी कलह है, कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत जोर तोड़ से बनेंगे। और हम बुलंदशहर से सातों की सातों विधानसभा जिताने के लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे और एक से एक पीड़ित को, दुखी को, सब लोगों को उस परिवार से जोड़ने का, समाजवादी परिवार से जोड़ने का काम करेंगे। और एक मेंबरशिप अभियान चलाएंगे जिससे हर एक 20 रुपए की पर्ची होती है मेंबरशिप की, वो समाजवादी बीमा है एक तरीके से, जो हमारे परिवार से जुड़ता है सर। उसके लिए हम और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनकी हर लड़ाई में, चाहे वो तहसील की लड़ाई हो, चाहे वो थाने की लड़ाई हो, चाहे वो चौकी की लड़ाई हो, हम समाजवादी लोग हर दुखी इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज एक प्रतिनिधि मंडल आया प्रदेश से, पीड़ित परिवार को मदद देंगे, इसके विषय क्या सोच है? देखिए, हाथरस में भगदड़ हुई थी, 123 लोगों की वहां मृत्यु हो गई, जो बेचारे निर्दोष थे वो मारे गए। वो निर्दोष वो मारे गए सरकार की विफलता के कारण, सरकार की अनदेखी के कारण। शायद अगर, मैं कहता हूं कि अगर सरकार का जो प्रशासन है, सरकार है, अगर उन्होंने वहां पे चीजों को सीरियसली लिया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। सीरियसली क्यों लेंगे? क्योंकि गरीब है, कोई ध्यान लोगों पे देता नहीं है, सरकार को कोई परवाह नहीं है, लोग मारे गए। और देखो, मौत की भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, वो परिवार चला गया, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है एक इंसान के मरने से, लेकिन सरकार ने वहां भी इनकी मदद नहीं करी। ये कर्तव्य सरकार का बनता था कि जो भी लोग मारे गए हैं सबकी मदद करते, सबको न्याय दिलाते। कुछ नहीं, आपने देखा उस पर लीपापोती कर दी, एफआईआर जहां होनी थी वहां हुई नहीं, उसको सरकार केस को दबाने का काम करा। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रत्येक मृतक को, 123 लोगों की शायद उसमें मृत्यु हुई थी, प्रत्येक मृतक परिवार को 1-1 लाख रुपए का चेक देने का काम करा है। और ये छोटी सी मदद आज हम सब लोग, प्रतिनिधिमंडल आया था उसके साथ गए थे और उपसर में भी 2 लोगों को चेक हम वितरण करके आए हैं। और आगे भी सरकार से उम्मीद करेंगे कि इस तरह के हादसे बिल्कुल ना हो और इन पे रोक लगाई जाए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं एक युवा हूँ, आपने इस सरकार का मैसेज देख ही लिया, पेपर लीक, भर्तियां लीक, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, आपको धर्म के नाम पर उलझा रहे हैं, आपको बस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इनका मीडिया आईटी सेल आपको रील दिखा दिखा के बर्बाद कर रहा है युवाओं को, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपको बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप लोग अपने कैरियर पे ध्यान लगाइए, अपनी पढ़ाई की मांग कीजिए, मेरे लिए स्कूल कहाँ है, मेरे लिए कॉलेज कहाँ है।
आप अपने स्वास्थ्य की बात कीजिए, मेरे परिवार के लिए स्वास्थ्य कहाँ है? ये धर्म के आधार पे मुद्दों से हट के आप रियल मुद्दों पे आ जाइए। सरकार के पैर उखड़ जाएँगे जैसे 24 में उखड़ गए। क्योंकि ये चुनाव इन्होंने काम के बल पे लड़ा ही नहीं, तो काम किया ही नहीं। सारा केवल धर्म के नाम पे चुनाव लड़े, पैर उखड़ गए। मैं कह रहा हूँ युवाओं को ऐसे जागरूक होना होगा। 27 में इनकी विदाई कीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए और मैं कह रहा हूँ लोगों को सबको रोज़गार मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। माननीय मुलायम सिंह जी का जो सपना था, आदरणीय मुलायम सिंह जी का, उसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी उसको सबको पूरा करने का कार्य करें। ये थे प्रशांत कुमार शर्मा, लोधई से निवास करते हैं, युवा चेहरा हैं। इनका अपील कर रहे हैं युवाओं से 2027 में भाजपा की विदाई करिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाइए, क्योंकि सबकी नज़र इस टाइम उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई है और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं। और इनका ये भी दावा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो सभी को शिक्षा, रोजगार, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा और जो युवा भटक रहे हैं उन्हें सही दिशा जो देगी वो समाजवादी पार्टी देगी। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ मैं सुल्तान अंसारी, तहकीकात न्यूज़ 24 जहांगीराबाद।